जय श्री कृष्ण। सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यम चैवाहमर्जुन आध्यात्मविधा विधानां वादः प्रवदतामहम्। अध्याय 10 श्लोक 32। व्याख्या। सर्गाणामदिरन्तश्च मध्यम चैवाहम्। जितने सर्ग और महासर्ग होते हैं अर्थात जितने प्राणियों की उत्पत्ति होती है उनके आदि में भी मैं रहता हूँ, उनके मध्य में भी मैं रहता हूँ और उनके अंत में उनके लीन होने पर भी मैं रहता हूँ। तात्पर्य है कि सब कुछ वसुदेव ही है। अतः मात्र संसार को, प्राणियों को देखते ही भगवान की याद आनी चाहिए। आध्यात्म विधा नाम जिस विधा से मनुष्य का कल्याण हो जाता है वह आध्यात्म विधा कहलाती है। आध्यात्म विधा और राजविधा, इन दोनों में अंतर है। आध्यात्म विधा में निर्गुण स्वरूप की मुख्यता है और राजविधा में सगुण स्वरूप की मुख्यता है। संसार का अभाव करके निर्गुण परमात्मा को जानना आध्यात्म विधा है। सब देश काल, वस्तु, व्यक्ति, परिस्थिति, घटना आदि में व्यापक रूप से नित्य निरंतर रहने वाले सगुण परमात्मा को जानना राजविधा है। दूसरी सांसारिक कितनी ही विधाएं पढ़ लेने पर भी पढ़ना बाकी ही रहता है, परंतु इस आध्यात्म विधा के प्राप्त होने पर पढ़ना अर्थात जानना बाकी नहीं रहता। इसलिए भगवान ने इसको अपनी विभूति बताया है। वादः प्रवदतामहम्। आपस में जो शास्त्रार्थ किया जाता है वह 3 प्रकार का होता है। जल्प, पहला युक्ति प्रयुक्ति से अपने पक्ष का मंडन और दूसरे पक्ष का खंडन करके अपने पक्ष की जीत और दूसरे पक्ष की हार करने की भावना से जो शास्त्रार्थ किया जाता है उसको जल्प कहते हैं। दूसरा वितंडा, अपना कोई भी पक्ष न रखकर केवल दूसरे पक्ष का खंडन करने के लिए जो शास्त्रार्थ किया जाता है उसको वितंडा कहते हैं। तीसरा वाद, बिना किसी पक्षपात के केवल तत्व निर्णय के लिए आपस में जो शास्त्रार्थ विचार विनिमय किया जाता है उसको वाद कहते हैं। उपर्युक्त तीनों प्रकार के शास्त्रों में वाद श्रेष्ठ है। इसी वाद को भगवान ने अपनी विभूति बताया है। परिशिष्ट भाव, लौकिक विधाओं में आध्यात्म विधा अर्थात आत्मज्ञान श्रेष्ठ है। इसी को गीता के अध्यायों की पुष्पिका में ब्रह्म विधा कहा गया है। आध्यात्म विधा अर्थात आत्मज्ञान को अपनी विभूति बताने का कारण है कि यह सबसे सरल है, सबसे सुगम है और सबके प्रत्यक्ष अनुभव की बात है। इसको कानों में समझने में और पाने में कोई कठिनता नहीं है। इनमें करना, समझना, पाना लागू होता ही नहीं, कारण कि यह नित्य प्राप्त है और जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि संपूर्ण अवस्थाओं में सदा ज्यों का त्यों मौजूद है। आत्मज्ञान जितना प्रत्यक्ष है उतना प्रत्यक्ष यह संसार भी नहीं है। तात्पर्य है कि हमारे अनुभव में आत्मज्ञान जितना स्पष्ट आता है उतना स्पष्ट संसार नहीं आता। इस बात को इस प्रकार समझना चाहिए। हम अपने बालकपन को देखें और वर्तमान अवस्था को देखें तो शरीर वही नहीं रहा, आदत वही नहीं रही, भाषा वही नहीं रही, व्यवहार वही नहीं रहा, स्थान वही नहीं रहा, समय वही नहीं रहा, साथी वही नहीं रहे, क्रियाएं वही नहीं रही, विचार वही नहीं रहे। सब कुछ बदल गया। सब सत्ता रूप से हम स्वयं नहीं बदले। तभी हम कहते हैं कि मैं तो वही हूँ जो बालकपन में था। तात्पर्य यह हुआ कि जो बदल गया वह अलग स्वभाव वाला है और जो नहीं बदला वह अलग स्वभाव वाला है। जो नहीं बदला वह हमारा असली स्वरूप अर्थात शरीर है और जो बदल गया वह शरीर है। जो नहीं बदला वह शरीरी है और जो बदल गया वह शरीर है। यह आत्मज्ञान है। ओम तत्सत।